कभी 400, कभी 200 तो कभी 100 शुगर दिखती है। क्या इतनी तेज़ी से शुगर कम या ज़्यादा होती है? गोली शुरू रखें या नहीं? क्या बिना दवाई के भी शुगर ठीक किया जा सकता है या फिर अब ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी? बहुत थकान रहती है, हाथ पैरों में दर्द बना रहता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेट साफ नहीं होता, सुस्ती बनी रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। थोड़ा वक्त देकर देखिए। सवाल जो है वो शरीर का है। डायबिटीज़ का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं। कोई बोलता है कि हो गया, अब मीठा जो है वो हमेशा के लिए बंद। कोई बोलता है दवाई शुरू, ज़िंदगी ख़त्म। और घर में भी अपने स्पेशलिस्ट होते हैं, वो बोलते हैं कि बस 2 महीने चलो, वॉक से सब ठीक हो जाएगा। आज डर टूटेगा, कन्फ्यूज़न हटेगा और डायबिटीज़ को ऐसे समझेंगे कि आप दवाई के गुलाम नहीं, अपनी सेहत के मालिक बनकर उठेंगे। शॉर्ट में जितनी जानकारी हमें अपनी डायबिटीज़ की होनी चाहिए उतनी देने की कोशिश रहेगी। वैसे इस पे तो घंटों बात हो सकती है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि डायबिटीज़ क्यों होती है। दद्दू थोड़ा बड़ा अंतर बेटा। सबसे पहले तो बात करते हैं डायबिटीज़ होती क्यों है। डायबिटीज़ शरीर में इंसुलिन कम पड़ना या ठीक से काम न करना, इस वजह से होती है। मिठाई असली कारण नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिगर है। असली कारण होता है पेट की चर्बी, टमी फैट, तनाव, चिंता, कम चलना और ये आजकल की टीवी और मोबाइल वाली लाइफस्टाइल, गलत समय पर खाना, परिवार में इतिहास जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं अपन। डायबिटीज़ कंफर्म कैसे होता है? तो लक्षणों से नहीं, डायबिटीज़ जो है वो रिपोर्ट से डायग्नोस होता है। अब सही टेस्ट कौन सी है? सही टेस्ट में जो है भूखे पेट वाली शुगर 2 बार आप कंटिन्यूस करवा के देखिए। अपने इधर बहुत मिसकंसेप्शन है, एक बार शुगर करवाते हैं और उसकी जो भी वैल्यू आती है उस हिसाब से अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि डायबिटीज़ है या नहीं है, तो सही टेस्ट ये रहती है कि भूखे पेट की शुगर कंटिन्यूस 2 बार की रहनी चाहिए। अब जैसे आप मॉर्निंग में शुगर करवा रहे हैं तो रात भर पेट में कुछ भी नहीं चाहिए पानी के अलावा। कोई नाश्ता करके भी आ जाते हैं और उसको भी भूखे पेट वाली शुगर ही मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। रात भर भूखे पेट मतलब पानी के अलावा 8 घंटे पेट में कुछ भी नहीं होना, तो उस टाइम की शुगर कम से कम 2 बार की। भूखे पेट की शुगर इस टाइप से जब आप करते हैं तो 100 से कम अगर आ रही है दोनों बार तो मान के चलिए आपको शुगर नहीं है। 100 से 125 के बीच में आ रही है तो मान के चलिए कि आप प्री डायबिटिक है, यानी अभी शुगर नहीं हुआ है, पर अगर अच्छे से ध्यान नहीं दिए तो शुगर हो जाएगा। और अगर मान के चलिए 125 के ऊपर जा रही है आपकी 2 टाइम की भूखे पेट की शुगर, तो ये मान के चलिए कि आपको डायबिटीज़ हो गया है और आपको मेडिसिन शुरू करना है। अक्सर पेशेंट मुझे पूछते हैं कि सर रात में शुगर ठीक थी और मॉर्निंग में बढ़ के आ गई, तो ये कैसे? क्योंकि रात में लीवर जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज खून में भेजता है ताकि सुबह शरीर जो है वो जाग सके और उसको ऊर्जा मिल सके, और इसीलिए भूखे पेट वाली शुगर जो है वो कुछ लोगों में बढ़ के आती है। ये शरीर की नैसर्गिक प्रक्रिया है और इसमें डरने वाली इतनी कोई बात नहीं रहती। एक एग्जांपल देता हूँ। लीवर सुबह अलार्म बजाता है, उठो चलो एनर्जी आ रही है, और इसी वजह से खाली पेट की शुगर जो है वो बढ़ी हुई मिलती है। हाँ, एक सवाल और रहता है कि मीठा खा सकते क्या? तो हाँ, हफ्ते में 1-2 बार कम मात्रा में, पर उसके बाद 10 से 15 मिनट वॉक करें। हम रिलैक्स करते हैं और बेड पर पसर जाते हैं। अच्छा, कंट्रोल कैसे करें? तो रात में बहुत लंबा ना सोए, लंबा गैप ना रखें। खाने के लगभग 2 घंटे बाद 10 से 15 मिनट का वॉक रहना चाहिए। दवाई जो है वो रात में समय पर लें। और अगर आप प्लेन मेटफॉर्मिन की टैबलेट अगर खा रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे मैक्सिमम लोग जो है ओल्ड एज वाले, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ग्लिमेप्राइड और मेटफॉर्मिन 2 ही टाइप की जनरली टैबलेट्स जो आती है, तो उस पर बहुत सारे पेशेंट रहते हैं। वो अक्सर वो पेशेंट का सवाल ये रहता है कि भाई सर आज खाना नहीं खाने वाले हैं, तो आज टैबलेट खाना कि नहीं खाना, तो शुगर एकदम लो तो नहीं हो जाएगी? तो देखिए, जो अगर प्लेन मेटफॉर्मिन पे है ना, तो उन लोगों ने खाना अगर वो नहीं भी खा रहे हैं आज, तो भी टैबलेट जो है वो ज़रूर ले, क्योंकि मेटफॉर्मिन जो है वो एक स्पेसिफिक लेवल तक ही शुगर को डाउन करती, उससे नीचे नहीं लेके जाती। लेकिन अगर आपने नहीं खाए टैबलेट तो वो शुगर जो है वो शूट हो जाता है। हाँ, ग्लिमेप्राइड और मेटफॉर्मिन जो टैबलेट कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं तो वो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। एक सवाल आता है कि दवाई रेगुलर लेने के बाद में भी शुगर कम ज़्यादा क्यों होता है? देखिए, दवाई जो है शुगर को सिर्फ उतने समय के लिए कंट्रोल करती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो शुगर आप दवाई की मदद से कम करते हैं वो जाती कहाँ पे है? जो शुगर आप ब्लड में से कम करते हैं वो पूरे शरीर में फैल जाती है और फैट में, कोलेस्ट्रॉल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और भविष्य में आपको पैर खराब होना, किडनी के प्रॉब्लम्स होना, पैर में सूजन आना,
देखने में धुंधलापन आना, हार्ट अटैक आना या दिमागी स्ट्रोक का रूप ले लेती है। ये ऐसा है जैसे आपने अपने घर का कचरा जो है वो झाड़ू मारा और उस कचरे को घर में ही कहीं पे छुपा दिया। कुछ दिनों के बाद में सड़ेगा और अंदर में गंभीर रूप में आपके सामने आएगा। अगर आप तनाव में रहेंगे, नींद कम लेंगे, गलत समय पर खाना रहेगा आपका, चलना कम रहेगा, तो दवाई लेने के बाद में भी आपका शुगर जो है वो ऊपर नीचा होते रहेगा। एक उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे रूम में एसी रहता है, वो एसी लगाने के बाद में अगर दरवाज़ा बंद है तो पूरा रूम ठंडा रहेगा, लेकिन अगर आपने दरवाज़ा खोल के रख दिए तो एसी भी काम नहीं करेगा। तो ऐसा ही है, टैबलेट आप ले रहे हैं लेकिन आपने बाकी की चीज़ें परहेज वगैरह व्यवस्थित नहीं रखे ना, तो शुगर फिर से शूट आउट हो ही जाती है। अब परहेज क्या होना चाहिए? परहेज यानी भूखा रहना नहीं है, परहेज यानी सही चीज़ सही समय पर खाना है। आपको सिंपल सा एक प्लेट का रूल बताता हूँ, बहुत आसान है। प्लेट को 3 हिस्सों में भाग कर दीजिए, आधा, पाव भाग और पाव भाग। इस हिसाब से आधी प्लेट जो है उसमें सिर्फ रहेंगी सब्जी और सलाद। 1/4 यानी पाव भाग में प्रोटीन रहना चाहिए, जैसे दाल हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, चिकन हो गया ये। और जो बचा हुआ पाव भाग है उसमें रोटी या चावल, उसमें भी रोटी रही तो ज़्यादा बेहतर। खाने की टाइमिंग में भी बीमारी का इलाज है। सुबह में अच्छा नाश्ता कीजिए, दोपहर में संतुलित खाना खाइए और रात में सबसे हल्का खाना रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहाँ पर होती है, जूस बिल्कुल नहीं लेना, फ्रूट खाओ, रस नहीं उसका वाला। कुछ लोग चीनी बंद करते हैं और गुड़ चालू रखते हैं, दोनों ही शुगर है, नहीं खाना। कुछ लोग रहते हैं एक टाइम भूखे रहते हैं और एक टाइम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वैसे उससे भी डायबिटीज़ बिगड़ती है। रात को बहुत ज़्यादा हेवी खाना खा लिए ना, तो उसकी वजह से भी मॉर्निंग की शुगर कभी कभी बढ़ के आती है। कुछ पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि सर चलना कितना, तो सबसे सस्ता और सुरक्षित और पक्का इलाज है वॉक। आप जितना अच्छा चलेंगे उतना आपका शुगर ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल होता है। सुबह 30 मिनट के आसपास तेज़ चले स्पीड से। रात को खाना खाकर लगभग 2 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट चले। हफ्ते में 5 से 6 दिन काफ़ी हो जाता है। एक लाइन में जितना अच्छा खाना उतना ज़्यादा चलना। कुछ पेशेंट पूछते हैं कि सर दवाई जो है वो हमेशा खानी पड़ेंगी क्या? तो देखिए, अगर आपका वज़न कंट्रोल में है, खाना कंट्रोल में है, चलना ठीक ठाक है, तनाव कंट्रोल में है, तो दवाई कम भी लग सकती है और बंद भी हो सकती है। अगर ज़िंदगी के तरीके वही रहेंगे, सिर्फ दवाई बदलेंगी और दवाई बढ़ती जाएंगी। एक सवाल और रहता है, इंसुलिन मतलब आखिरी स्टेज, तो ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। इंसुलिन तब दी जाती है जब शुगर बहुत ज़्यादा हो, डाइट या दवाई असर ना कर रही हो। शरीर को आराम देकर दोबारा सेट करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन सजा नहीं है, इंसुलिन शरीर की मदद है। एक्चुअल में डायबिटीज़ हमें दवाई पे नहीं रखती, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हमें दवाई पर रखता है। डायबिटीज़ सज़ा नहीं है, शरीर का संकेत है कि अब खुद का ख्याल रखने का समय है। असल इलाज आपके हाथ में है, आपके कदमों में, आपकी थाली में, आपकी नींद में, आपके मन की शांति में। धन्यवाद।